एक्सेल पर जाएंगे। एक्सेल में आपको हम ज्यादा टाइम देंगे, तकरीबन 15 दिन के आसपास। और 15 दिन के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चा जो एक्सेल के अंदर इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो मेरे पास आती है, सबसे ज्यादा जो आती है मेरे पास, उसके लिए डिमांड जो आती है वो मेरे पास एक्सेल के हिसाब से आती है कि बच्चों को एक्सेल आना चाहिए ढंग से, नेट वगैरह चला, नेट तो खराब लोग चला ही लोगे। तो एक्सेल में आपके पास इतनी फ्लुएंसी है, जिसको कि हमने विंडो की स्क्रीन कहा था। विंडो हमारा एक जीयूआई टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई समझ गए ना, ग्राफिक यूजर। शुरुआत कर ली आपने तो हमने ये स्टार्टिंग करी कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर हमने देखा कि ये हमारा डेस्कटॉप जनरेट हो चुका है। जनरेट सब ये पता चला है कि इसके बाद नीचे जो हमारा ये जाता है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, ये टास्क बार कहते हैं। टास्क बार ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे उसकी स्क्रीन के ऊपर इसको टास्क बार नाम देंगे, जितने भी टास्क हमारे पास एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ जाके हमने देखा कि हमें क्योंकि वर्ड पे काम करना है तो जाएंगे बेटा, तो वर्ड हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एम में जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है हमारे पास। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाके जब हम ये हमारे पास सूट होता है बेसिकली ऑफिस के अंदर जितने भी हमें काम करने होते हैं, जैसे हमारा बेसिकली आपको पता है ऑफिस नाम को इसलिए दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि ऑफिस में जैसे जैसे आपको पता है टाइपिंग वाइपिंग लेटर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कुछ हमें टेबल्स वगैरह बनानी होती है, एक्सेल शीट वगैरह जिसको हम शीट कहते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन का काम हो सकता है, तो उसके लिए पावर पॉइंट जैसी चीज होती है, आउटलुक है आपके पास, आपको पता है। आपके पास अगर डाटाबेस वगैरह मेंटेन करना है जिसको हमने बैकएंड पे यूज करना हो तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें इसके अंदर सूट के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ से क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमारा जो है ये माउस का थोड़ा सा ना उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं हमको। यहाँ पे था ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा वर्जन जो था थोड़ा सा आज की डेट में जो हमारा 2015 2013 वाला जो वर्जन चल रहे हैं, जिन पे ज्यादा हमारे पास ज्यादा इंटरेक्टिव है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2007 वाला वर्जन है इस पे हम काम कर रहे हैं ना। ये मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है ना ये पीछे, लेकिन हाँ इसके अंदर फीचर्स आपको अच्छी तरह मिल जाते हैं सीखने के पर्पज से। लर्निंग जो स्टार्टिंग है वो इससे होकर हो तो ज्यादा अच्छा है। हमारे दूसरे सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास दूसरे वर्जन डले हुए हैं एडवांस, आप उन पे काम करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आप इससे करें तो थोड़ा सा आपके लिए लाइट वेट रहेगा। यहाँ से हमने जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा तो हमारे पास ये स्क्रीन इस तरह से जनरेट होकर हमारे पास आ जाती है। और इस स्क्रीन से अगर हम इंट्रोड्यूस होना चाहें तो सबसे पहले ऊपर ऊपर जो सबसे ऊपर की लाइन है जिसको हम रो कहेंगे है, इसको हम कहेंगे इसका टाइटल बार, है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि जो फाइल वगैरह होती हैं जिसका नाम जिस नाम से बनाना है वो सब चीज यहाँ पे होती है। दूसरी जो स्क्रीन है, पहली वाली जो रो थी टाइटल बार नाम दिया, दूसरी वाले को हमने मेन्यू बार नाम दिया। तो किसमें मेन्यू बार है सारे सारे, हर मेन्यू के लिए अलग अलग तरह से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, पेज लेआउट रेफरेंसेस, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास सारे सारे जितने भी आइकन्स वगैरह है वो हमारे पास नीचे रिबन में हमारे पास, यहाँ पे इसको रिबन बार भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे रिबन के अंदर हमारे पास सारी चीजें जितने भी इसके आइकन्स हैं वो हमारे पास अब यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली जिसके पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा अगेन वापस मेन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था, जो पेंटिंग वगैरह करने की फीचर्स वगैरह हमारे को जो एक्स्ट्रा जो है वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन थी। पहला हमने देखा कि हमारे पास टाइटल बार था, दूसरा हमने बताया मेन्यू बार था, फिर हमारे पास रिबन बार है, और ये हमारे पास ये रोन है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। आप लोगों को पीछे पहले टाइपराइटर हुआ करते थे तो उसमें भी पहले वो बताते थे कि जब वो काम करते करते ऐसे करते हैं तो आपकी स्क्रीन से वो आगे बियॉन्ड उस लिमिट से वो नहीं जाता। बेसिकली होता भी ये है कि जब हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कभी स्क्रीन की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान हमेशा नहीं हमारा ध्यान ना कीबोर्ड पे होता ना स्क्रीन पे होता, हमारा ध्यान वहां पे होता है जहां से हम टाइपिंग कर रहे हैं, आंखें हमारी वहां पे होती हैं। तो हम कहीं उस लिमिट से बाहर ना निकल जाएं तो हमें एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, लिमिट लगा दी जाती है कि यहाँ पे हमारे पास ये इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी राइट मार्जिन हो गया, इधर से हमारा ये शुरुआत होता है और थोड़ा सा ये अंदर से मार्जिन छोड़ देता है। हम इस मार्जिन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, वो हमारे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, बाद में करते हैं इसको भी।
तो ये हमारी स्क्रीन थी। इसमें रूरल, इसको रूरल लाइन कहते हैं। इस रूरल लाइन को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने रूरल कम करना है तो यहाँ से उठा के इसको ड्रैग करके कम कर दीजिएगा। बढ़ाना है तो यहाँ से आप नेचुरली कम, इसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपकी टाइपिंग उसी के अकॉर्डिंगली देखने बच्चे, इस तरह से आप इसकी स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं और कहीं भी जाके इसको मार्जिन को आप अपना सेट कर सकते हो। अभी जो हमारे पास तकरीबन 4.5 या 5 6.5 इंची के करीबन था, अब वो हमारे तकरीबन 7 इंची के आसपास हमारे को, 6.25 इंची, 6.75 के आसपास जो इसका मार्जिन था इंचीज के अंदर है। ये इंचीज में इसको माना जाएगा, सेंटीमीटर वगैरह यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी वगैरह ये नहीं चलेगी, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर देना है। यहाँ पे इसी तरह से मार्जिन हमारे पास ये देखिए यहाँ भी है, जो वर्टिकल मार्जिन होता है हमारे पास, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्जिन था। तो पेज की लेंथ कितनी हो सकती है, देखिए विड्थ हमने 25 कर ली, हमने मान उसको ये भी देखना है कि मार्जिन का हमारा जो उसकी हाइट है या उसकी जो लेंथ है पेज की वो कितनी बड़ी है। वो भी अगेन डिपेंड करता है पेज के ऊपर। आप लीगल साइज का पेज ले रहे हैं, आप बड़ा पेज ले रहे हैं, आप छोटा पेज पे प्रिंट आउट चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ भी ऊपर से आपको ये टॉप मार्जिन आपके पास एडजस्टेबल है, जिसको कि आप मतलब स्टार्टिंग में 1 इंची करीबन होने जगह इसलिए छोड़ दिए कि पेपर पे इस तरह से मार्जिन को अपने डिसाइड करने के बाद जो स्क्रीन पे आपको विजुलाइज होगा तकरीबन उसी चीज को आपने इंप्रेशन पे प्रिंट आउट पे ले लेना होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रिंट आउट बेसिकली जब हम प्रिंटिंग चाहेंगे तो कैसा दिखेगा। उससे पहले एक बात ये कि बेसिकली जो हमने स्क्रीन आपको दिखाई सब कुछ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, शूट करके जिसको कस्टमाइजेबल को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो उससे हम लोग ओपन ऑफिस में भी काम करते हैं हम लोग। तो बेसिकली जरूरी नहीं कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, लेकिन एक जो सबके लिए स्टैंडर्ड वर्ड होता है ना, वो होता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक अपना आप में एक ग्लोबल वर्ड है जिसको कि हम प्रोटोकॉल नाम देंगे, और उसके जो है प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, नोट एंड एडिटर अपना आप में, या कोई सब लाइन वगैरह जिस पे भी हम यूज कर सकते हैं, या हमारे पास आजकल विजुअल स्टूडियो कोड आता है, टर्बो के अपने एडिटर्स हैं, बहुत सारे एडिटर्स हमारे पास यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम इसको उस बड़ी पूरी ग्लोबली हम देखें, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरह से देखेंगे तो हम कहेंगे वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, तो वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। कभी ना कह दीजिएगा कि वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कह सकते हैं, लेकिन ये मत कह दीजिए कि वर्ड प्रोसेसर वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ा सा हल्का सा हमको ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिसके अंदर हमारे को कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिट करना और साथ में उसकी प्रिंटिंग निकालना, ये मिनिमम तीन चीज मिनिमम। फाइल बनाई जाए, कोई डॉक्यूमेंट बनाई जाए, उसकी एडिटिंग अगर पहले से बनी हुई है तो उसकी एडिटिंग की जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए, कुछ में चेंजेस की हो, कुछ भी हो वो किया जा सके, इवन डिलीट भी कर सकते हैं, वो उसको मॉडिफिकेशन में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। और फिर मैंने कहता हूँ उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर तीन फीचर आपको मिनिमम मिल रहे हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को हम वर्ड प्रोसेसर फैमिली में रख सकते हैं। तो जहां भी आपके अब अपने आप में वर्ड जो है ये तीनों फैसिलिटी सबको दिया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन मिनिमम जो 3 रिक्वायरमेंट थी वर्ड प्रोसेसर को चलाने के लिए, वो हमारे पास ये फीचर विच कैन क्रिएट, हाँ जी, एडिट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है ना बच्चों, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये बन सकती है। हम इसको जितना जब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको अपने आप से चेंजेस करते जाएंगे, लेकिन मिनिमम बच्चों के स्टार्टिंग के लिए ये चीज हमारे लिए सफिशिएंट है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम उसको वर्ड प्रोसेसर कह सकते हैं। वर्ड भी हमारे पास हो सकता था, हमारे जैसे में बहुत सारे भी दूसरे एडिटर के नाम है, सारे वर्ड प्रोसेसर हो सकते थे। तो वर्ड और वर्ड प्रोसेसर के ना फर्क जरूर महसूस कीजिएगा, ये अलग है। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड प्रोसेसर को ही कंसिडर करते हो, एक वर्ड के नाम से ही उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे दिया आपको कि आप बड़ा फेमस है ऑल ओवर ग्लोबली। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं आईटी हमारी फैमिली है, आईटी के ट्रेड का हमारा फैमिली है, इसके अंदर हर मेंबर हो सकता है। जितने बालक हैं हमारे बैठे हैं, जितने बच्चे हैं, ये सब हमारी एक इंडिविजुअल उसकी मेंबर हो सकती है। तो सब बच्चों को हम आईटी का भी कह सकते हैं, आईटी के ट्रेड का बच्चा है, और ये सबको जो है ग्लोबली नाम देकर आईटी ट्रेड भी हम नाम दे सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, अब किसी बच्चों को ये कहते हैं ये आईटी ट्रेड है, समझ रहे हैं ना?
तो बिलोंगिंग आपकी दिखा सकते हैं कि आप आईटी ट्रेड से, लेकिन किसी इंडिविजुअल को हम नाम देके तो हम वर्ड को ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हो सकते थे, तो ये अपना आपने फैमिली का नाम है। क्लियर है? तो अब आपका अच्छा, अब एक बात में वर्ड यहाँ पे यूज किया डॉक्यूमेंट, ये भी अपना आप में एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। डॉक्यूमेंट बेटा वो होता है जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन किया हुआ एक टेक्स्ट फाइल तो मैं भी नाम देना मुझे नहीं लगता सही। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट या जो भी हमको फाइल जनरेट कर रहे हैं, फाइल टाइपिंग कर रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे वर्ड में हमने फाइल बनाई, अब वर्ड के अंदर ही एक्सेसिबल है, वर्ड में ही इसको खोल पाएंगे आप, वर्ड ही आपको जरूरत पड़ेगी। आपने कोई फाइल बनाती है, रिज्यूम बड़ा अपना टाइप किया और आपने अपने घर पे जाकर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको खोलने की कोशिश की, फाइल हमने वर्ड में बनाई थी, वहां पे नहीं खुलेगी। वो पर्टिकुलर फाइल जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो पर्टिकुलर उसी सॉफ्टवेयर की लोकल फाइल होती है, वो उसी सॉफ्टवेयर की डिमांड मांगती है। अगर आपने रिज्यूम टाइप किया यहाँ पे में बैठ के टाइप करके आप उसको वर्ड में लेके गए थे उसको, तो आपको घर पे जाके उसको वर्ड में ही खोलना पड़ेगा, वो तो है लोकल फाइल। डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे हम, उसको एक नॉन डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे, और नॉन डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल है। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ग्लोबल एक्सेसिबल होती है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं से भी आप उसको खोल के देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और टाइप कमांड मैंने आपको बताई है, टाइप कमांड डोस में होती है, टाइप कमांड के टाइप करके स्क्रीन के कंटेंट जो है आपके कंसोल पे आपके जनरेट हो जाते हैं। तो टाइप कमांड से जो फाइल आपने बनाई रिज्यूम नाम से, जैसे सपोज कीजिए सूर्य डॉट डॉक्स के नाम से आपने फाइल बना दी है, तो वो फाइल टाइप करके आपको नजर नहीं आएगी, उसके कुछ कोड इस तरह से होंगे जो आपके लिए वो रीडेबल नहीं होंगे, कुछ मशीन कोड वगैरह कुछ इस तरह से वो पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव कोड कहेंगे उसको, मशीन कोड भी नहीं कहना चाहिए। तो वो क्योंकि वो एक्सेसिबल है सिर्फ उसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही। लेकिन अगर बच्चा ये कहता है कि सर मेरे पास तो घर पे तो मेरा दूसरा कंप्यूटर था, ये मैं किसी भैया के पास लेके जाना था, उनके पास कंप्यूटर में दूसरा सॉफ्टवेयर डला हुआ था, अब हाल मेरा रिज्यूम खुलना चाहिए, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बेटा डॉक्यूमेंट बनाना वर्ड का, किसी इसको प्योरली टेक्स्ट फाइल बना लेना। तो प्योरली टेक्स्ट फाइल बनाने का आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हो सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, उनके अंदर जो फाइल बनती है वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल होती है। उसको टाइप कमांड से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो, तो सेम कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसको कुछ और भी चाहता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए मेंबर ऑफ, अब देखिए ये हमें जब टाइपिंग कर रहा था मुझे नहीं पता कि स्क्रीन पे क्या था, मैंने कोई दूसरा मेरा तो टाइपिंग कर रहा था, मैं ध्यान तो जब कीबोर्ड का था आपको बताने देता, लेकिन अपने आप ही आपने देखा कि जो इज है ना, इसका ए आया और अपने आप ही मेंबर के बाद का जो वर्ड था वो अपनी लाइन में चला गया। दैट मीन्स ये इसके अंदर बाइंडेशन थी, जो रूरल लाइन हमने फॉलो की थी उस रूरल लाइन को फॉलो कर रहा था, उस रूरल लाइन के बाद बियॉन्ड ये लिमिट को नहीं जाएगा, उसके बाद अपने आप ही दूसरी लाइन के अंदर एडजस्ट आपका सारा टेक्स्ट हो जाएगा। अब आप कोई भी टाइपिंग आप चाहें कोई भी टाइपिंग आप अपना आदि करते रहे, आपका ध्यान कहीं हो रहा है, यहाँ से बैठ के आप देखना हाँ जी ये लिखा था, किताब लिखी थी, कॉपी थी, नोट्स थे, बुक टाइप कर रहे थे, तो आपने देखा यहाँ से अपना आप ही ये दूसरी लाइन के अंदर एडजस्ट हो गया, इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। तो राइट साइड से जस्टिफाई होकर डाटा आपका अपने आप ही अलाइन हो रहा है दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड के मार्जिन के ऊपर। तो ये एक हमारे को एक फीचर मिलता है। हम इसको अब एक फाइल एक काम करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बेटा हमारे पास क्या है कि ये जो हम यहाँ गए, यहाँ पे हमारे पास फाइल का नाम था सेव एज, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है सेव एज करते हैं और फाइल को हम सेव कर देते हैं वर्ड। इसकी मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन डालता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट, लिखा है ना वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके टाइप हमारे पास हो गया एज ए वर्ड की, हमने फाइल का नाम वर्ड लिया, इसका मतलब इसकी फाइल की एक्सटेंशन हो जाएगी वर्ड डॉट डॉक्स के नाम से फाइल हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ पे जरा एक बार खोल कर एश्योर कर लेते हैं कि हमारा फाइल आई नहीं आई। देखिएगा मेरे बच्चों को आपकी फाइल आई है क्या, वर्ड के नाम से ये फाइल आई है। अगर तो मुझे मेरे पास वर्ड हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड में अपना आप ही जाके ये ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कल की डेट में आपका वर्ड हट जाए या किसी दूसरे सिस्टम पे इसको अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके आप ले जाएं, अगर आप बाहर जाकर किसी दूसरे सिस्टम पे देखें जहाँ वर्ड आपके पास अवेलेबल ना हो, तो क्या आपको ऐसे नजर आएगा? नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हमने यहाँ से ठीक है
कमांड प्रॉम्प्ट पे डॉस के अंदर हम आ गए। अब डॉस के जरिए इसको जरा कमांड प्रॉम्प्ट से जरा इस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। तो हमने क्या करा कि डेस्कटॉप पे जाना था ना, डेस्कटॉप का लोकेशन ले लेते हैं। इसकी फाइल की लोकेशन कहाँ पे बच्चे, ये न्यू लाइन के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर हो रहा है, सीधे और लिखेंगे डेस्कटॉप में। जो बच्चे पहले हमारे पास आ चुके हैं, जिनको हमने कमांड कराएंगे, वो इस चीज को अच्छी तरह जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम करते हैं dir, कुछ कमांड्स मैंने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। ये फाइल हमने 1 तारीख को 12 महीने में और 10:46 पे वर्ड डॉट डॉक्स के नाम से फाइल बनाई थी। अब ये रिसेंटली बनी है। अब जरा हम इसको फाइल को देखना चाहते हैं डॉस के थ्रू, हमारे को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू देखना चाहते हैं, मतलब एक अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। तो हमारे पास टाइप कमांड होती है देखने के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने वर्ड डॉट docx, ठीक है, ये इसके कंटेंट नजर आ रहे हैं। क्यों, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये फाइल जो थी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल थी, ये अब वहीं पे वो फाइल हमारे पास एक्सेसिबल हो पाती है, डॉक्यूमेंट फाइल। और जो नॉन डॉक्यूमेंट जिसको टेक्स्ट फाइल कहते हैं, वो फाइल हमारे पास कहीं भी एक्सेस हो सकती है, ग्लोबल होती है। जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, हमें किसी दूसरे डायरेक्टरी की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें टाइपिंग करनी पड़ती है, वो हमारे पास किसी दूसरी जगह सॉफ्टवेयर जाए कंपाइलर पे, उसको हम लोग को रन कराना पड़ता है, एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो हम जो वहाँ पर जो है नॉन डॉक्यूमेंट फाइल बना लेते हैं, जिसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर थोड़ा सा अपने यहाँ पे करके देखना। अब एक चीज अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, वो बाहर आ गया। मैं आपको बताई थी, यहाँ पे क्लियर करा दिया आपको मैंने। वापिस आए, हमने यहाँ से इसको फाइल को जब क्लिक किया तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, एडिटिंग, डिलीशन जो कुछ भी है हम उसको कर सकते हैं। हमने कहा ये फालतू की चीज हमने जो लिखी थी यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। एडिटिंग भी इसके अंदर कुछ चीज करनी थी, कुछ करना था। बहुत सारे एप्लीकेशन भी हो आएंगे, अभी आपको बताना सही नहीं है। जैसे कि हमको मेल मर्ज वगैरह कुछ हमें कुछ अलग तरह से वर्ड आर्ट वगैरह बहुत सारी चीज के अंदर डालनी है, तो एडिटिंग बहुत सारी चीज हमारे पास आएंगी, जिसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है बेटा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए मेंबर ऑफ वर्ड प्रोसेसर फैमिली, ये लिखू ना, ओके। तो वर्ड प्रोसेसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास हो सकते हैं। नोटपैड भी आता है हमारे पास, यहाँ पे नोटपैड को हम देखते हैं। यहाँ से हमने एक फाइल बनाई, अब इस फाइल को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर लर्निंग इज द फीचर। अब इसको मैंने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। अब जब तक देखिए कोई रूलर है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक डाटा कहीं जगह आपको बाइंड होके नहीं आएगा। आपने ये सेंटेंस था पूरा कर दिया, अब आपको कुछ और लिखना चाहते थे, वी आर यूजिंग द नोटपैड, है ना, ये लिखा ना बच्चों, फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे भी आपने कहा अगर यहाँ से आपको कोई दूसरा लिखेंगे तो थोड़ा सा आगे चले जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम में एंटर मारना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अब इस फाइल को मैं फिर सेव कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने सेव किया, देखो इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया है, TXT लिखा रहा है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, इस बच्चे के नाम से करूँ, सूर्य के नाम से करते हैं। मुझे जो फाइल बनती जाती है उनको बताते जाइएगा कि हमने उसको बताया टाइप कैटेगरी किस तरह की है। तो इस फाइल को भी मैं डेस्कटॉप पे जाके और इस फाइल को मैं सेव कर जाता हूँ। अब देखिएगा मेरे बच्चों कि मैं इस फाइल को बंद किया, यहाँ पे देखिए सूर्य TXT फाइल आई है कोई, ये रही है, ये है। अब देखिए फाइल हमने ये भी बनाई थी, ये हमने नोटपैड में बनाई है, ये फाइल हमने वर्ड में बनाई थी, ठीक है। इस फाइल को जरा मैं इस फाइल सूर्य डॉट TXT, एक्सटेंशन हमेशा 3 कैरेक्टर का होता है जनरली। अब वर्ड में एक्सेल में आजकल 4 कैरेक्टर के बनने लगे, तो जनरली हम लोग टेक्स्ट में जो है 3 कैरेक्टर के लेके चलते हैं। तो जब हम इसको टाइप करके देखेंगे, देखिएगा सेम कंटेंट आया ना, इसमें तो वो जो ऑब्जेक्ट कोड थे वो तो नहीं आए ना, ये क्लियर है ना। अब इस फाइल को कहीं भी खोलेंगे ना तो ये टेक्स्ट फाइल है, ये वर्ड में बनाई थी टाइप, यहाँ पर हमने इसको विंडो में खोल के देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने खोल के, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बोरो किया, विंडो के अंदर हमने डॉस बोरो किया, तो अब साइमल्टेनियसली ये भी कहते हैं डॉस में खोल लिया, ऐसा कुछ नहीं, तो डॉस फॉर्म पे हमने काम कर रहे हैं। तो ये फाइल हमारे पास ग्लोबल है, इस फाइल को किसी भी जगह पे जाके खोल के देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल के देखें तो फाइल हमारे को एज इट इज
मिलने वाली है। क्लियर है? तो ये इसलिए हमारे इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल, जो ग्लोबल होती है, हर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हर जगह पर एक्सेसिबल हो जाती है। लेकिन ओपन करा कौन सी फाइल, और यहां से देखिएगा हमने फाइल बनाई थी ना, कौन सी थी, सूर्या डॉट, ये है। खोल लूं, क्या होना चाहिए इस फाइल के साथ, वर्ड में खोल रहे हैं, फाइल वर्ड नोट पैड बनाई थी, वर्ड में खोल रहे हैं, देख लो, कर दें। मतलब जो वर्ड की फाइल थी वो दूसरी जगह नहीं खुल रही थी, लेकिन जो दूसरी टेक्स्ट फाइल थी वो वर्ड में भी आके वहां पर एज इट इज खुल रही है। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हुआ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो कहीं भी जाके वो खोल के देखोगे तो आपको एज इट इज वो फाइल नजर आएगी। क्लियर है? लेकिन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए लोकलाइज फाइल होगी, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर ही हमको चाहिएगा। ठीक है? अब यहाँ से हमने दो तीन चीजें हमने देखी, यहाँ से हमने फाइल को हमें ओपन करना भी देखा था, हमने पहले नई फाइल बनाई थी स्टार्टिंग में, इस मेन्यू से जो मेन मेन्यू है आपका। ठीक है? यहाँ से हमने फाइल ओपन करना, फाइल सेव करना। सेव एज का मतलब ये होता है कि हमने फाइल को किसी दूसरे नाम से, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, इसलिए सेव एज होता है। लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, सेम कंटेंट के साथ भी हो सकते थे। तो हमने उस फाइल को सेव एज के ऑप्शन के साथ गए, और सेव करते रहो, आप फाइल बना के टाइपिंग करते रहो, अब बीच बीच में लाइट ना चली जाए, कुछ ना जाए तो बीच में सेव करना पड़ता है ना फाइलों को, कहते हैं ना कि सेव करते रहो, तो सेव करते रहोगे क्या है, तो सिर्फ आपने उसको सेव कर देना है, सेव एज मत कीजिएगा। सेव एज करोगे तो उसकी डुप्लीकेट एक अलग इंप्रेशन, अलग कॉपी उसकी बनती रहेगी, और सेव करोगे तो फाइल उसी में जाके आपकी उसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल में सेव होती जाएगी, जो भी नए कंटेंट आप उसके अंदर डाल रहे हैं। नेचुरली फिर प्रिंट करना, मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को बनाना, उसको एडिट करना, नए फाइल इंट्रोड्यूस करना, फाइल को जो बनी है उसका एडजस्ट करना, एडिटिंग करना, और साथ में उसकी प्रिंटिंग करना। तो प्रिंटिंग फीचर भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंटिंग हमारे पास ना हो, देखिए ये प्रिंट डिजाइन, ये जो भी हमने लिमिटेशन थी, जो टैक्स बनाया था, सेम एज इट इज आपका इस तरह से यहाँ पे ये डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर तो हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट फाइल आपके पास इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है, जबकि डॉक्यूमेंट फाइल उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही होती है। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। यही पढ़ने वाली बातें बेटा, बाकी मेन्यू के अंदर ऊपर से क्या है, ये सब तो 2-4 दिन में सब बच्चे आपस में इधर उधर करके सीख ही जाते हैं, इनमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट होते हैं उनको आपको अच्छी तरह थॉरली समझ में आना चाहिए। तो अगर आप उसके किसी सॉफ्टवेयर के मेन थीम क्या है और उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, किस लिए बनाया गया था, कैसे बना होता है, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी। ये क्लियर यहाँ तक बात है? तो अभी आज की डेट में हमने आज फाइल को, ये आपका पेज समझ लीजिए, पेज की तरह से आप इसको कंसीडर करें, यहाँ पे आप टाइपिंग वगैरह करने के लिए आप अवेलेबल हैं। यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको सारी बात समझ में आई, रूलर लाइन कैसे होती है, रूलर लाइन कैसे एडजस्ट करनी है, रूलर लाइन को किस तरह से आप लोग अपने आप में कस्टमाइज कर देना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रूलर लाइन पहले आपने 6.5 इंची बढ़ाई है, और फिर बाद में कहता है कोई आपसे कि भाई ऑफिस से आपको डिमांड आती है कि नहीं जी ये तो 5 इंच में बना दीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया, हमारे पास पेज इतना बड़ा नहीं है, तो आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, पेज की लेंथ के हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हो, ये कस्टमाइजेशन आपके पास आएगा। तो इसको हम करते हैं बाद में, लेकिन आज का जो पहले से स्टार्टिंग थी वो आपके पास हो गई है। आज आप बैठ के सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चों, थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा और आगे बताएंगे। स्टार्टिंग है तो थोड़ा ज्यादा आपके पास बर्डन नहीं डाला जाएगा। क्लियर है? तो आप अगली क्लास में फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप कंटिन्यू करें।